बरमला यही कहते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है वो बानी पीटीआई को अडियाला जेल से छुड़ाने का है, बाकी कारकर्दगी को आप भूल ही जाए। यार मुल्क में सिर्फ पार्टी के ही मसले रह गए हैं, अवाम का भी कोई मसला होता है। इनको चाहिए कि ये एहतजाज की कालें देने से पहले अवामी मसाइल हल करके अवाम का जीना हराम करना छोड़ दे। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है खैबर पख्तूनख्वा में वो सेहत की सहूलियात हैं। जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जो मेन हॉस्पिटल जो DHQ वगैरह होते हैं वहाँ भी इतनी कोई खास सहूलियात नहीं है। बुनियादी जो सेहत के मराकज़ है वो होने चाहिए, मुख्तलिफ जो सहूलियात है अस्पतालों में जो होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई गाइडलाइन है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जो नौजवान सियासतदान हैं वो किसी बड़े की सुनते ही नहीं। अवाम की हालत जो है वो आप खुद देखें कि गवर्नेंस ना होने के बराबर है, और एक साइड पे जहाँ पे वहाँ पे फोर फ्रंट पे मतलब दहशत गर्दी का उनको मसाइल का सामना है, तो वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे। आप कोस्तान से लेके आप वो डेरा इस्माइल खान की आखिरी सरहदों तक जाएं तो कोई किसी का वाली वारिस नहीं है, पूरा सूबा बेलगाम है। अनफोल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ एहसान खान। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए अवामी मसाइल और करप्शन पर क्या PTI हुकूमत कामयाब है या नाकाम, आइए जानते हैं अवाम से। देखें, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अगर आप इकदामात देखें तो वो बरमला यही कहते हैं कि हमें जो मैंडेट मिला है वो बानी PTI को अडियाला जेल से छुड़ाने का है, बाकी कारकर्दगी को आप भूल ही जाए। ना सेहत है, एजुकेशन। अब सेहत का देखें कि वो जो एक प्लास्टिक सर्जन थे जो अमेरिका से आए हैं, कल ही उनको जो है फारिग कर दिया गया हयाताबाद के मेडिकल कम्प्लेक्स या जो भी है। तो इस हवाले से रोड देख लें, कुछ भी देख लें, वो खुद उनका है कि भाई रोडों से तरक्की नहीं आती। आवाम की हालत जो है वो आप खुद देखें कि गवर्नेंस ना होने के बराबर है, और एक साइड पे जहाँ पे वहाँ पे फोर फ्रंट पे मतलब दहशत गर्दी का उनको मसाइल का सामना है, तो वो इस हवाले से कुछ भी नहीं कर रहे। और इसी वजह से बार बार जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी ये ताना उनको दिया जाता है कि आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से जो हमारे फौजी जवान हैं वो जो खला है अपने खून से पुर कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो तरजीहात है हुकूमत की, वो तरजीहात ना ही गवर्नेंस है ना ही सूबा चलाना, उनकी एक ही वह तरजीह है जो उन्होंने बता दिया कि बानी PTI को जो है वो अडियाला जेल से रिहा करा। यार मुल्क में सिर्फ पार्टी के ही मसले रह गए हैं, अवाम का भी कोई मसला होता है। अवामी मसाइल को हल कौन करेगा अगर ये हर बार सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज और तहरीकों की तारीखें देते रहेंगे और फिर उसको कैंसिल ही करते रहेंगे, तो अवामी मसाइल को कौन देखेगा, अवामी दफातर में कौन बैठेगा। इनको चाहिए कि ये एहतजाज की कालें देने से पहले अवामी मसाइल हल करके अवाम का जीना हराम करना छोड़ दे। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है खैबर पख्तूनख्वा में वो सेहत की सहूलियात हैं। जो दूर दराज इलाके हैं वहाँ पर जो मेन हॉस्पिटल जो DHQ वगैरह होते हैं वहाँ भी इतनी कोई खास सहूलियात नहीं है। अगर मानसहरा की बात करें, मैं आपको वहाँ का बताऊँ तो जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है वहाँ भी कोई खास सहूलियात नहीं है। जब भी उधर कोई जाए तो उनको रेफ़र किया जाता है एबटाबाद चले जाओ, मतलब एबटाबाद चले जाते जाते मरीज़ की क्या कंडीशन होगी आप ये भी देख लें। तो कोई जगह जगह ये बुनियादी जो सेहत के मराकज़ है वो होने चाहिए, मुख्तलिफ जो सहूलियात है अस्पतालों में जो होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं हैं। जो मरीज़ों को रेफ़र किया जाता है फिर उन मरीज़ की कंडीशन ख़राब हो जाती है और उसको आगे फिर और दूसरा अस्पतालों में रेफ़र करते 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 आप खुद अंदाज़ा लगा ले मरीज़ का क्या हाल होता होगा। इसके अलावा जो दीगर सहूलियात हैं, सड़कों की बात करें तो सड़कें जो हैं वो शहरी लेवल की जो सड़कें होती हैं उनकी कंडीशन भी ठीक है, काम हो रहा है, लेकिन इतना ख़ास कुछ नज़र नहीं आता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई गाइडलाइन है नहीं, ये अनगाइडेड मिसाइल हैं, कोई भी कहीं भी चल पड़ता है। तो उनका सबसे बड़ी बात है उनका कोई बड़ा नहीं है जो उन्हें सुलझाए ये बुखाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के जो नौजवान सियासतदान हैं वो किसी बड़े की सुनते ही नहीं, बड़े को इस काबिल ही नहीं समझते कि उसके मशवरे पे अमल दरामद किया जा सके। जहाँ तक करप्शन की बात है तो करप्शन कर के करप्शन का खात्मा किया जा रहा है। करप्शन वो ख़त्म करेंगे लेकिन करप्शन कर के महकमे बेलगाम है, किसी की कोई सुनने वाला है नहीं। आप कोस्तान से लेके आप वो डेरा इस्माइल खान की आखिरी सरहदों तक जाएं तो कोई किसी का वाली वारिस नहीं है, पूरा सूबा बेलगाम है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा अगर देखा जाए तो बाकी सूबों से काफ़ी बेहतर है, और जो इक़दामात ये अफरीदी साहब ने किए इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने पुलिस को भी काफ़ी कंट्रोल किया है। बाकी इदारों में भी करप्शन बनिस्बत पंजाब सिंध कम है। तो हमारे यहाँ तो एक ही तनकीद होती है, बस पंजाब में दूध और शहर की नहरें बह रही हैं, सिर्फ उन्होंने एक सफाई वाला महकमा कायम कर दिया, मेट्रो चला दिया, ये कुछ नहीं होता। इंसाफ भी होता है, पुलिस माफिया नहीं है KPK में, कम से कम कुछ बेहतर हालात हैं और डेवलप किया है अफरीदी साहब ने। नहीं जी, ये जो एहतजाज है ये तो कोई हल नहीं है इसका था कि ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये हो जाए वो हो जाए। ऐसा चीज़ तो है, ये महंगाई को फोकस नहीं कर रहे,
कोई वो अपना उनके पास इतना उनको टाइम मिल गया उनके पास हुकूमत है कब से, वो कोई ऐसा कोई सैंपल दे, कुछ काम करे वहाँ पे, ताकि बंदे खुद उस तरफ आए, कोई इस तरह का काम करे कोई। वो भी इनकी तरह चल रहे हैं, जैसे ये चल रहे हैं, वफाक में चल रहा है या पंजाब में चल रहा है, ऐसे वो भी चल रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है किसी में। ये बेसिकली सब जो है ना, ये सारे के सारे ही एक ही हैं वो सारे ना। तो इस बात तो यही है कि जो है यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वो जो है ना सदारती निज़ाम हो, अल्लाह खैर सदा। ये जितने आपके जो है ना अपने सियासतदान जो हैं, ये सब जमहूरियत के नाम पे दबा है, ठीक है ना। कोई जमहूरियत के उसको बदनाम कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं बेसिकली, और कोई वाम को निकाल रहे हैं, कर रहे हैं। ये ना वाम के लिए कर रहे हैं, ना ये किसी के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सियासत के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपना नाम करने के लिए बस ये कर रहे हैं, ठीक है जी। आपने जानी अवामी राय। अवाम का कहना है के पी हुकूमत में बढ़ते हुए मसाइल और करप्शन के खात्मे के लिए के पी हुकूमत इक़दाम करे, न कि एहतजाजी कॉल। अपने मेज़बान एहसान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।